आज के इस वीडियो में सीखेंगे सम और एनी का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम और एनी का प्रयोग, ठीक है ना। ये जो दो वर्ड्स आप देख रहे हैं सम और एनी, सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी समझ लेते हैं। सम का हिंदी यहां पर हो जाता है कुछ और एनी का हिंदी हो जाता है कोई, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सम का हिंदी क्या होता है कुछ और एनी का हिंदी क्या होता है कोई, ठीक है ना। सम और एनी के बाद, सम और एनी के बाद या तो आप काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं या आप चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सम और एनी के बाद जो है हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ही होता है, ठीक है। नोट में मैं आपको बता दूं एक चीज आप और ध्यान से देख लीजिए, ये जो सम वर्ड है सम, ये हमेशा जो है पॉजिटिव सेंटेंस इससे बनाते हैं, ठीक है। सम से आप क्या बनाएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। आइए हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैंने क्या बताया था, सम से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे सभी सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, आई नीड सम मनी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया था, या तो सम के साथ काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं या सम के साथ आप चाहे तो अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सम के बाद क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। सम के बाद क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, उसे कुछ किताब की जरूरत है, ही नीड्स सम बुक्स, उसे कुछ किताब की जरूरत है, ही नीड्स सम बुक्स। सम के बाद जो है काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन लिखा है हमने बुक्स, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काउंटेबल नाउन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सम के बाद प्लूरल नाउन्स का प्रयोग किया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे कुछ चीनी की ज़रूरत है। अब देखिए मुझे कुछ चीनी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम इसका क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे, आई नीड सम शुगर, मुझे कुछ चीनी की ज़रूरत है तो आई नीड सम शुगर। और सम के बाद हमने क्या लिखा है, शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आप जब भी सेंटेंस बनाए तो आप चेक कर लीजिए कि हमने जो इसका यूज़ किया है गलत तरीके से किया है या सही तरीके से किया है। तो आज आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। उसे कुछ कुर्सी की ज़रूरत है, उसे कुछ कुर्सी की ज़रूरत है, तो ही नीड्स सम और चेयर, उसे कुछ कुर्सी की ज़रूरत है तो ही नीड्स सम चेयर। और सम के बाद हमने फिर क्या लिख दिया है, काउंटेबल नाउन। और मैंने फिर बताया था काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सम के बाद हमने क्या लिखा है, प्लूरल नाउन यानी कि चेयर्स। सम का तो प्रयोग करना सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे एनी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, एनी, और एनी का हिंदी क्या मैंने बताया था, कोई, ठीक है ना। तो देखिए ये एनी वर्ड जो है, एनी से जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ज़्यादातर इसका सेंटेंस जो होता है इंटरोगेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। जब भी हम एनी से सेंटेंसेस बनाएंगे ज़्यादातर इसका सेंटेंसेस क्या चीज में आता है, इंटेरोगेटिव
या नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। आइए हम इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम एनी का यूज करेंगे ज़्यादातर उसका सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। सेंटेंस है मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी बुक्स, ठीक है। एनी के बाद हमने क्या लिख दिया, काउंटेबल नाउन, ठीक है। उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ही डज नॉट नीड एनी मनी। उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ही डज नॉट नीड एनी मनी। तो देखिए एनी के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन है और एनी के बाद यहाँ पर हमने काउंटेबल नाउन का यूज कर रखा है, ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं आप जो है करेक्ट सेंटेंस बनाएं। मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी हेल्प। मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, आई डोंट नीड एनी हेल्प, ठीक है। तो एनी के बाद हमने क्या लिख दिया है, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है ना। क्या आपको कोई मदद चाहिए, मैंने यहां पर लिखा है क्या आपको कोई मदद चाहिए, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प। मैंने बताया था कि जब भी हम एनी का यूज करेंगे तो ज़्यादातर सेंटेंसेस इसके किस में आते हैं, इंटरोगेटिव या नेगेटिव में ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रखा है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना रखा है। कोई मदद चाहिए, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या आपको कोई काम चाहिए, डू यू नीड एनी वर्क। क्या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, डू यू नीड एनीथिंग्स। क्या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो डू यू नीड एनीथिंग। तो इस प्रकार से जो है आप सम और एनी से सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि इस एनी के साथ भी आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं और सम के साथ भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नोट में मैंने एक बताया था, जब भी हम सम से सेंटेंसेस बनाएंगे सारे के सारे सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव में होगा, और जब भी हम एनी से सेंटेंसेस बनाएंगे सारे के सारे सेंटेंस जो क्या होगा, इंटरोगेटिव या नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर।